बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज मेरे मुखातब लड़कियाँ और लड़के हैं, यानी जो थोड़े बड़े उम्र के हैं बाबा लोग, वो भी सुन लें, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। पर वो बच्चे और बच्चियाँ जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या होने के बिल्कुल आखिरी मराहल पे हैं, ये मैं बतौर ख़ास उनसे मुखातिब हूँ। अच्छा प्यारे बेटों और बेटियों, अगर आपकी अपनी शक्ल बहुत खूबसूरत है और अब बड़े आप आसूदा हो, बिस्मिल्लाह, इस पे मुकाम शुक्र है, शुक्र करना चाहिए जितना भी कर सकें अपनी शक्ल की, अपने हालात की, अपने रब के साथ जुड़ के उसका शुक्र करते रहें, अल्लाह उसको और हिफाजत करे। लेकिन अगर आपके स्पाउस की शक्ल खूबसूरत है, स्पाउस कहते हैं, लाइक आप लड़के हैं तो जो लड़की आपकी बनेगी बीवी, उसे अंग्रेज़ी में स्पाउस कहेंगे। इसी तौर पे अगर आप लड़की हो तो जो लड़का आपका ज़िंदगी में आएगा वो स्पाउस कहलाएगा। अगर उसकी तीन चीज़ें, अगर उसकी शक्ल खूबसूरत है, नंबर 2 माली तौर पे वो बहुत आसूदा है, नंबर 3 समाजी तौर पे उसका मुकाम और मर्तबा और रुतबा आला है, तो ये तीनों ख़तरे की अलामतें हैं। अब ख़तरा किन से है और किस तरह का ख़तरा है, अगर मेरे पास इस तरह के कुछ केसेस ना आए होते तो शायद हम इस मौजू को भी ना छेड़ते और गुजर जाते। पर जब कोई चीज़ कंसेक्टिव होने लगे तो वहाँ पे फिर रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। मैं शुरू में शादी वाले दिन आमतौर पे बच्चियों को ये समझाया करता था कि जब आपकी हालत निकाह में होते हैं तो अपने आसपास खूबसूरत लड़कियों को ना बिठाया करें, चाहे आपकी दोस्तें हों चाहे कज़नें हों। वो दिन आपका होता है, आपकी ज़िंदगी का सबसे शानदार, उम्दा और यादगार दिन। और अगर साथ वाली मेकअप में अच्छी हैं, शक्ल में अच्छी हैं, तो जो मेहमान आए हुए होते हैं उनकी भी नज़रें उधर जाती हैं और आप इग्नोर हो जाते हो। इसी तौर पे अगर दूल्हा थोड़ा सा कम शक्ल हो तो उसे खुश शक्ल दोस्तों को और अजीज़ों को अपने साथ, वो जो दूल्हे के साथ बैठते हैं दाएं बाएं, उनको नहीं बिठाना चाहिए। कुछ चीज़ों को प्लान करना चाहिए। और इस पर बिल्कुल मैं ये बात करते हुए पूरी तरह यकसू हूँ और कायल हूँ कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा ये दिन नहीं आना होता। कहीं कहीं लोगों की दूसरी तीसरी शादी होती है, वरना तो बेचारों को एक ही पे गुजारा करना पड़ता है। तो जो एक है उसको तो मेमोरेबल होना चाहिए। आपकी तस्वीरें आएँ, कल आपके बच्चे देखें, बच्चों के बच्चे देखें, तो ये तो ना कहें कि दादा या दादी या अब्बा या अम्मा कोजे लग रहे हैं और साथ वाले खूबसूरत लग रहे हैं। सो जिसने बेहतियाती की उनको नाखुशी मिली और जिसने एहतियात की उनको फ़ायदा हुआ। ये जो मामला जिसकी भी मैं गुजारिश करने लगा हूँ, जब भी कोई लड़की अपने दूल्हा की, अपने फ्योंसी की, अपने मंगेतर की या अपने निकाह में आने वाले मियाँ की अपनी दोस्तों के साथ, करीबी दोस्तों के हलके में बहुत बढ़ चढ़ के बातें करती है, तस्वीरें शेयर करती है, तो आज की दोस्तें इतनी तेज़, चालाक और समझदार हैं कि फ़ौरन वो फेसबुक पे चली जाती हैं, वहाँ से उसका जो है आईडी वो देख लिया, फिर तस्वीरें जो कि अपने फैमिली की शेयर की तो ठक से वहाँ पहुँचती हैं, उनको मुबारकबाद देती हैं। फिर कुछ चाय का प्रोग्राम बनेगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मौका वो बाकायदा प्लान करती हैं। ये प्लानिंग वो है जो 60% अगर हो जाए तो बाकी 40% तो ज़िंदगी ऐसे रिड़ी चली जाती है आपके कदमों में। एक बच्ची भी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, मास्टर्स उसने भी किया है और बहुत डिसेंट अच्छे घर की बच्ची है। पर जिस मसले का वो शिकार हुई कि निकाह हो गया, रुखसी साल के आखिर पे है, यानी दिसंबर की किसी तारीख को, तो अभी अगस्त में दोनों की लड़ाई हो गई, फ़ोन पे हुई। लड़के ने कुछ सख्त सुस्त बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी। इसने आगे से जवाब नहीं दिया पर खामोश हो गई। इसने अपनी दोस्त से जिक्र किया तो दोस्त ने कहा ऐसी की तैसी दोबारा उसको मुंह नहीं लगाना, उसको तो लड़कियों की इज़्ज़त करनी नहीं आती, उसको तो ख्याल करना नहीं आता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। उसने उस लड़की के दिल को जहर से भर दिया। 3 हफ्ते के बाद उसी लड़की की एक दोस्त ने उसे कहा कि MM आलम रोड पे एक लड़कियों के मकबूल और मारूफ होटल में तुम्हारा वो फ्योंसी नहीं है, तुम्हारा मियाँ तुम्हारी एक दोस्त के साथ बैठा हुआ। तो उसने कहा हॉट डेयर, ये हो ही नहीं सकता, मेरी दोस्त तो वो है जो मुझे समझाती थी कि उससे ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखना और इस काबिल नहीं उसका रिश्ता रखा जाए, वो तो इतनी नफ़रत करती थी, वो उसके साथ कैसे बैठ सकती है। तो उस लड़की ने जो उसी होटल में किसी के साथ गई थी, उसे अपना कैमरा निकाला और दोनों की तस्वीरें दिखा दी। वो बैठे हुए थे, शक्लें भी पहचानी जा रही थी। अब सोचिए कि ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है, इट वाज ए प्लान्ड गेम। उसने पूरी गेम बनाई, पहले उसको मुतनफ़र किया, उसे कुछ कहलवाया,
वो बातें कहलवाई जो वो नहीं जानता था। इसके बारे में, इसके क्लास फेलोज़ के बारे में कुछ बताया होगा, कुछ उसके एक अनसीन अफेयर्स के बारे में पूरा एक पिक्चर क्रिएट की होगी। और जब उसने सख्त उस कहा तो फिर इससे कहा कि तुम उससे बात मत करना। ये किसी एक लड़की का मैं तज़किरा नहीं कर रहा, ये लड़की आपकी सगी कज़न हो सकती है, ये आपकी खाला की बेटी हो सकती है, ये चचा की बेटी हो सकती है, और मुझे माफ़ कीजिए ये वो लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप कभी तसव्वुर भी नहीं करते। सो बराह करम शादी से पहले वो जो उछल उछल के उबल उबल के खुशी आपकी आ रही होती है उसको किनारों के अंदर रखा करें। जब जब खुशी ज़्यादा इजहार करते हो, एक तो नज़र लगती है, दूसरा जो बद निगाह लोग हैं उनके अलावा ये जो बद नज़र हैं, तीसरे वो भी हैं जो बद नीयत होते हैं, जो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं और इनको कामयाबी बहुत आसानी से मिलती है। नॉर्मली हम मर्द हों या लड़कियां हों, ये सारे ही कच्चे कानों के होते हैं। हम किसी के साथ ज़िंदगी भर रह रहे हों, सालों रह रहे हों, और कोई खबीस आके हमारे कान में उसके बारे में 2-4 नेगेटिव बातें कह दे, हम कभी तरदीद नहीं करते। मदूद चंद होंगे आपके दोस्त जो कहेंगे कि नहीं, इतने साल मैंने उसको देखा, जांचा, आंका, उसके साथ में जिया हूँ या जी रही हूँ, पर वो तो ऐसा नहीं है। हम आम तौर पे बुरी बात सुनते ही यकीन कर लेते हैं। ये ईमान की कमज़ोरी भी है, ये वैल्यूज़ की कमज़ोरी भी है, और ख़ुद आपके ये शख्सियत के कच्ची मिट्टी के बने हुए होने का एक अक्कास भी है। इंसान को जैसे कहते हैं ना, डंडी पट्टी का मजबूत होना चाहिए, तो इसी तौर पे आपको कानों का भी मजबूत होना चाहिए। और जो जहाँ आज जिस इशू पे मैं आपको अपनी बात शेयर कर रहा था, जो कुछ और केसेस मेरे पास आए वो भी बिल्कुल इससे मिलते जुलते थे। लड़कों के साथ भी ये हुआ, पर लड़कों के साथ कम हुआ। और बेटियाँ जो हैं ये थोड़ी इनोसेंट होती हैं, और मुझे कभी कभी लगता है थोड़ी नादान भी होती हैं। इनसे अपनी खुशी, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं तोहफे मिलने की, ना वो सही जाती हैं, वो सबको बकायदा बिठा के दिखाती हैं, मुझे ये दिया, मुझे ये दिया, प्यार में मुझने ये किया, ये कहा। इवन वो तो साउंड निकाल के भी बताती हैं कि फ़ोन पे उसने ये मुझे कहा और ये इजहार किया। ये सारी प्राइवेट चीज़ें हैं। इसी से अल्लाह के रसूल ने भी मना किया था शादी के बाद के मामलात को भी। और मुझे लगता है पहले वाले उन्होंने मना नहीं फरमाया, पर हमें तो अंदाज़ा होता है कि अगर इसमें एहतियात कर ली जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत सारे दुखों से बच सकती है। तो उस बच्ची को फिर समझाया। आप पूछते होते हैं ना, सिर्फ आप किस्सा सुनते हैं या उसको हल भी बताते हैं। तो उससे कहा कि उस लड़के को फ़ोन करो और उसके साथ अपने जो बीते लम्हे हैं उन पे इजहार शुक्र करो। अपने मिस होने का कि तुम उसको मिस कर रहे हो वो बताओ, उसकी स्ट्रेंथ उसको बताओ, उसको खूबी उसका इजहार करो, और अपने जुड़े होने का और ये भी बताओ कि ये रिश्ता आपकी और उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ये अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। चूँकि आप दोनों तो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे, फिर रब ने उसको डिज़ाइन किया, इकट्ठे किया, नैरो डाउन किया, और इस रिश्ते पे बात मुंतबिक हुई और मुंतज हुई। मुंतज कहते हैं, वहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो ए प्यारी लड़कियों, अगर कम प्यारी हो तो भी और ज़्यादा प्यारी हो तो भी, दोनों सूरतों में एहतियात करने में क्या हर्ज है। बाद में जो पंजाबी में कहते हैं आंखों में कुसुन दे के रोना, उससे बहुत बेहतर है बंदा शुरू में एहतियात कर ले। सो जिस बात पे बहुत खुशी हो रही हो, सजदे में जाया करो, रब का शुक्र अदा किया करो, उसके आगे हाथ जोड़ा करो, उससे मांगा करो कि सर मेरी इस खुशी को दवाम दीजिए, मेरी इस खुशी को नज़र लगने से बचाइए। नज़र लगती है और ये नज़र तो इतनी बुरी होती है कि खुशियाँ भी खा जाती है, ज़िंदगी भी खा जाती है, रिश्ते भी खा जाती है। तो अपने आप को लोगों की नज़र लगने से भी बचाइए और ऐसे बदनीयत दोस्तों से भी बचाइए कि आम तौर पे जो आप ही के हक़ पे डाका मारती हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। ये जो मियाँ लोग होते हैं, ये जितने मर्ज़ी अच्छे हों, खूबसूरत हों, प्यारे हों, पर अंदर से बड़े कमज़ोर होते हैं, बहुत जल्दी डुल जाते हैं, बहुत जल्दी बेवफाई पे आमादा हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये अपनी राय बदल भी लेते हैं। सो इन कच्चे कानों वालों पे एतबार करने की बजाय अपने रब पे एतबार ज़्यादा करें, अपनी ज़ात पे एतबार करें, अपनी खुशी को थोड़ा संभाला, और जब वो वक्त आएगा इंशाल्लाह वो आएगा, फिर खुशियाँ मनाइए। पर मेरा ख्याल बाद में भी आप इसको बहुत ज़्यादा जो अंदर की बातें हैं उसका इजहार कम किया करें। अल्लाह आप सबको इस दुख से, तकलीफ़ से और ऐसी चीटिंग से बचाए रखे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।